नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि शब्दों का प्रयोग क्यों सोच समझ के करना चाहिए, क्यों शब्द कभी कभी हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्यों ये हमारे लिए ही दिक्कत पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, जो शब्दों की धार होती है वो तलवार से भी ज़्यादा गहरी होती है। ये शब्द ही हैं कि जब ये कहीं पे भी लिख दिए जाते हैं या बोल दिए जाते हैं, उसके बाद जीवन ही बदल जाता है। इन शब्दों से ही लड़ाइयाँ होती हैं, इन शब्दों से ही मेल मिलाप होता है, शब्दों से ही प्यार होता है, शब्दों से ही खुआर होता है। हम अपने जीवन में कुछ भी किसी को भी एब्रप्टली बोल देते हैं, मजाक में बोल देते हैं, इजी वे में बोल देते हैं, पर हम कभी कभी ये समझ नहीं पाते कि जिस शब्द के को हम कॉमन समझते हैं, आम समझते हैं, वो शायद सामने वाले के लिए कॉमन ना हो, आम ना हो। जिस शब्द को सुन के हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद सामने वाले को सुन के फ़र्क पड़ता हो। हर इंसान का सेंसिटिविटी लेवल अलग होता है, हर इंसान की बर्दाश्त की क्षमता अलग होती है, हर इंसान की आइडियोलॉजी अलग होती है, हर इंसान का अवचेतन मन अलग होता है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्तों में भी माँ बहन की गालियाँ करते हैं, उनको बुलाते ही माँ बहन की गालियों से हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें मज़ा आता है। वो भी बदले में उनको माँ बहन की गालियाँ देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उन्हें माँ बहन की गाली देते हो तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। वो या तो हथियार उठा लेते हैं या बात हाथापाई पे पहुंच जाती है, खून खराबे की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो उसकी गहराई, सेंसिटिविटी उनको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वो शब्द जो है बाण की तरह चुभते हैं कि उनकी माँ या बहन के प्रति इतनी गलत बात कही गई। इसी तरीके से लोग अक्सर एक दूसरे को कह देते हैं, तेरे बाप की सड़क है क्या, तेरे बाप की जगह है क्या। ये शब्द अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग है। किसी के भी बाप पे जाने की बात, माँ पे जाने की बात, हम लोगों का अटैचमेंट अपने फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, खून का रिश्ता होता है। तो हम भले ही अपने बारे में दो बातें सुन लें, पर अपने उन लव्ड वंस के बारे में नहीं सुन पाते, नहीं सुन सकते हैं, जिनको हमने इतना प्यार दिया, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया और जो उस लड़ाई में कहीं पे भी नहीं है। तो जब भी कोई भी आपके किसी भी अपने को घसीटता है जिसका कोई लेना देना नहीं है उस लड़ाई में, तो आपका प्रवोक होना या किसी भी तरीके से उत्तेजित होना कॉमन सी बात देखने को मिलती है और लोग करते भी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप अपने शब्दों का चयन करना नहीं सीखोगे, जब तक ये चीज़ नहीं समझोगे कि हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो एथिकल है, क्या वो मोरली सही है, क्या उससे लड़ाई बढ़ेगी, क्या उससे लड़ाई घटेगी, जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हम अपनी ज़िंदगी को परेशानी में डालेंगे, अपने लिए दुश्मन पैदा करेंगे। मैक्सिमम लोग पैसे के नशे में होते हैं, अकड़ के नशे में होते हैं, उनके भाई बंद होते हैं उनके नशे में होते हैं, या किसी भी मद में होते हैं और बेहिसाब बकवास करते चले जाते हैं। माँ बहन की गालियाँ, बाप पे जाना, माँ पे जाना, कुछ भी बात, और सोचते हैं कि इस सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इन चीज़ों का फ़र्क बहुत पड़ता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि आपकी उसी बात को लेके बैठे रहेंगे, अपने दिल में बिठाए रखेंगे। सपोज़ आपने कह दिया तेरे बाप की सड़क है क्या, वो उसी बात को दिल में बिठाए बैठे रहेंगे। अगर वो उस टाइम कुछ नहीं कर पा रहे तो हो सकता है कुछ टाइम बाद जाके आपके ऊपर कोई ना कोई अटैक कर दें। हर इंसान किस तरीके से आपके शब्दों को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। आपके जो शब्द हैं दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आप भेज रहे हो सामने वाले की तरफ। अगर बुरे शब्द आप भेज रहे हो तो सामने वाला या तो प्रतिक्रिया देगा, बदले में आपको भी वही शब्द बोलेगा, या बात मार पिटाई तक आ जाएगी, थाना पुलिस तक आ जाएगी, या फिर वो उन शब्दों को अपने मन में दबाए बैठा रहेगा। और अगर वो अपने मन में दबाए बैठा रहेगा तो वो एक नासूर की तरह उन्हें पालता रहेगा, जब तक पालेगा, जब तक पालेगा, जब तक वो विस्फोटक ना हो जाए। और अगर उस नासूर की गाज आप पे गिरी कुछ सालों बाद और आपको याद भी नहीं होगा कि आपने क्या किया था जिसके कारण सामने वाले ने आज आपसे बदला लिया है, तब आप क्या करोगे। दोस्तों, लोग बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पे बिठा लेते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को ईगो की लड़ाई बना लेते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपने यूँ कह लीजिए नेगेटिव वे में ले जाते हैं। तो हमेशा सोच समझ के मजाक कीजिए, सोच समझ के कोई भी बात कहिए, सोच समझ के बुरा भला कहिए। पहली बात, हमें किसी को भी गाली देने का राइट बनता ही नहीं है।
हमारे कोई भी झगड़ा है, कुछ है, हमें चाहिए कि हम एज अ जेंटलमैन, एज अ सिटीज़न, एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के तौर पे तरीके से हर मसले को सुलझाएं। मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी कि अगर आप बातचीत ही अबे ओए यूँ करके करोगे, तेरे को दिखाई नहीं देता, इस तरीके से करोगे तो बात बिगड़ेगी ही। अगर आप पहली पहल अच्छे से करोगे कि भाई साहब आप प्लीज़ ऐसे मत, ऐसे कर लीजिए, जब आप प्यार से बात करोगे स्टार्टिंग में ही, तो सामने वाला भी एकदम प्रवोक होने से पहले वो भी सोचेगा, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट पहल एक अच्छे वे में हुई, एक प्यार वाले वे में हुई। पर हमारा माइंड सेट है, हम अपने ईगो के मद में, अकड़ में होते हैं और सीधा बेहिसाब तू तड़ाक पे आ जाते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में ही। चाहे वो अजनबी हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो जानकार हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो साथ काम करने वाले हों। और हम ये नहीं देखते कि हमारे शब्दों का जो प्रभाव है सामने वाले के दिलो दिमाग पे कितना गहरा पड़ रहा है। लोगों की पूरी मनोस्थिति बदल जाती है शब्दों से। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पूरे स्कूल लाइफ में टॉर्चर सहा होता है उन्होंने, उनके लुक्स को लेके, उनके अपीयरेंसेस को लेके, और वो चीज़ उनकी मनोस्थिति पे ऐसा बुरा असर डालती है कि वो टॉर्चर, वो हरेसमेंट, चाहे वो टीचरों द्वारा की गई हो, चाहे स्कूल में साथ पढ़ने वाले द्वारा की गई हो, चाहे माँ बाप द्वारा की गई हो, वो शब्द मन में वो दबाए रखता है और उन्हीं के साथ ग्रो करता है वो बच्चा, उन्हीं शब्दों को पालता है अपने साथ, और वो उसके पूरे दिलो दिमाग को, पूरी पर्सनालिटी को बदल के रख देते हैं। और वो कब एक अच्छे इंसान से क्रिमिनल बन जाता है, या साइको बन जाता है, या खुद में रहने वाला बन जाता है, या बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्रिमिनल बन जाते हैं, साइको बन जाते हैं, उनमें से बहुत होते हैं ऐसे जो बन जाते हैं क्योंकि दे कैन नॉट हैंडल दैट टॉर्चर। शराफत अपनी जो है उड़ते उड़ते जब लोग इतने पत्थर मारते हैं कि शराफत का नकाब उतारना पड़ता है उन लोगों को, और वो अपने आप एक गलत राह पे निकल पड़ते हैं उस टॉर्चर से निकलने के लिए। यहाँ तक कि कई लोग हैं सुसाइड कमिट कर लेते हैं। शब्दों के बाण उन्हें इतने सुनने को मिलते हैं कि उनकी आत्मा बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैंने खुद अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हरासमेंट सही है, और इतनी ज़्यादा सही है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। टीचर्स द्वारा सही है हरासमेंट, बच्चों द्वारा सही है, बेइज्जती सही है, रिमार्क्स सही हैं, एंड बहुत बुरा फील होता था, बहुत ही ज़्यादा जो है। पहली बात, आप किसी प्रॉब्लम में हो, खुद परेशान हो, एंड देन बाहर वाले लोग बिना किसी मतलब के आपको टॉर्चर करते हो, आपको परेशान करते हो, तो उसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। हम किसी को भी कुछ भी कमेंट करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या कुछ झेल के अपने घर से आ रहा है, या क्या कुछ उसकी प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, ये जो शब्द होते हैं ये किसी भी इंसान को बहुत गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं, आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। अगर सामने वाले ने भी ठान ली आपका नुकसान करने की, उन शब्दों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं उसने सोचा कि मैं इन शब्दों का ही इस्तेमाल करूँगा आपके ख़िलाफ़, तो हमेशा सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए, शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिए। बड़े बड़े क्राइम्स इतने, मैंने आईपीसी में इतने केसेस पढ़े हैं, एंड बहुत छोटी छोटी बातों पे, माइन्यूट बातों पे लोगों ने क्राइम्स करे हैं। एक ने किसी की बहन को पागल कह दिया तो उसने उसको मार दिया, किसी ने किसी को कैसे छेड़ दिया तो वो ऐसा अजीब बन गया, कोई किसी को बचपन में चिढ़ाता था बच्चे को, वो बच्चा साइको किलर बन गया, कोई किसी को कुछ कहता था वो बंदा पागल हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया। दे आर न्यूमरस केसेस, अनलिमिटेड। और कहीं ना कहीं जब हम अगर ये अपने बुरे शब्दों की वजह से किसी की ज़िंदगी नेगेटिव वे में बदल रहे हैं, या तो कोई सुसाइड कर रहा है, या कोई गलत राह पकड़ रहा है, या कोई जो है अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उन शब्दों को नहीं सह पा रहा, तो हम भी गुनहगार हैं, उस कर्म का फल हमें भी मिलेगा। जब भी आप गाली देते हैं तो आप अपनी ज़ुबान को ख़राब करते हैं। जिस जीवा पे सरस्वती का वास होता है उसको अपमानित करते हैं। जिस जीवा से आप रस और सुगंध का भोग लेते हैं, जो इस आपकी आत्मा को तृप्ति देता है, उसी जीवा का प्रयोग जब आप गाली गलौच में करते हो तो आप अपनी आत्मा को मलिनता के स्तर तक ले जाते हो। आपकी आत्मा का ऑरा ख़राब होना शुरू हो जाता है, और प्रेत योनि में जब आपकी आत्मा जाती है और वो बोल नहीं पाती क्योंकि उसके पास बॉडी नहीं है, क्योंकि जो फ्री एक्सप्रेशन है जो वो करना चाहती है,
वो नहीं कर पाती। और जब वो किसी के शरीर पे भी अगर आती है विवश होके, तो भी मुँह से गाली ही निकालेगी, तब भी उसके अंदर की वो मनोस्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगी कि और एक जो आदत बनी हुई है मानव योनि में रहने की, वो अलग, और ईश्वर से आपकी आत्मा दूर होती चली जाएगी। इस बात को समझिए कि बुरी भाषा बोलना, गाली गलौज करना, और खाली गाली गलौज ही नहीं, किसी की भावनाओं को हर्ट करना, किसी के दिल को दुखाना, ऐसे शब्द बोलना, आप किसी को टॉन्ट भी मार रहे हो, किसी को आप मोटा भी कह रहे हो, किसी को मोटी भी कह रहे हो, किसी को काली भी कह रहे हो, और अगर उसकी आत्मा दुखी हो रही है उन शब्दों से, तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो आपको ऐसी योनियों में ढकेल सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस चीज़ को लेके आप किसी को चिढ़ाओगे, उसी चीज़ से ग्रसित आपको करके आपको मानव शरीर दोबारा मिल सकता है। सपोज़ आप किसी को मोटी चिढ़ाते रहे, आपका इनकारनेशन ऐसा हुआ कि आपको बीमारी ही शुरू से ऐसी हुई कि आप मोटे ही इतने हुए कि आपका वजन ही नहीं घट सकता, जेनेटिकली आपके अंदर ऐसी डिजीज़ हुई। या आप किसी को किसी और चीज़ के गंजेपन पे चढ़ाते रहे कि बहुत कम उम्र में ये गंजा हो, आपको ऐसी बीमारी हुई कि आप शुरू से ही या आपके अंदर ये वाली प्रॉब्लम हुई। तो जो फीलिंग आप दूसरे को करवाओगे, वैसी वैसी फीलिंग आपको भी झेलनी पड़ेगी। यही कर्म कहता है, यही लॉ ऑफ कर्मा कहता है। जैसा एहसास उसने किया, जो उसने परेशानी, दर्द, प्रताड़ना भोगी आपके शब्दों के बाणों से, सेम आप भोगोगे, वो भी पता नहीं कितने गुना होगा, चाहे आप इस बात पे मानो या ना मानो। इसलिए खाली ये मत सोचो कि आप किसी को कुछ भी कह दोगे और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने मन में राजी हो लो, घर वालों के आगे चौड़े हो लो, पर ईश्वर जब न्याय करेगा, जो कर्म बंधन है, जो प्रारब्ध है, जो आपका चेतन मन आपके लिए तैयार कर देगा, उससे आपकी आत्मा कभी नहीं बच पाएगी, कभी भी नहीं। तो इसलिए अभी भी वक्त है, इन चीज़ों को समझो, जितना हो सकता है कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो। मैक्सिमम लड़ाइयाँ शब्दों से ही शुरू होती हैं। अगर आप प्यार से बात करना सीख जाओ, कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तरीके से बात करोगे, एक सुलझे हुए इंसान की तरह बात करोगे, तो सामने वाला भी एकदम से प्रवोक नहीं होगा या वो भी एग्रेसिव नहीं होगा। तो जितना हो सकता है जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो, और अपनी भाषा को संभालना, सुधारना भी अपने आप में एक बेहतर कल की शुरुआत है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा का सुधार करें और अपनी हर गलती को पहचानें, जिसमें ये गलती भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे हुआ है, काम धंधा नहीं चल रहा है, दुश्मन बहुत हैं, तो आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक कीजिए, फ़ोन पे मुझसे बात कीजिए अपने केस के विषय में, और मैं आपको फ़ोन पे ही रेमेडीज़ दे दूँगा। मोबाइल नंबर 8130331007 पे कंसल्ट कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज पे आप बुक कर सकते हैं कंसल्टेशन, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय भी करवा सकते हैं, धुनी भी मंगा सकते हैं, कवच भी धारण कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।